हेलो फ्रेंड्स, हमारे बोर्ड में आपका स्वागत है। हमारे क्लासेस में आपका स्वागत है पुनः। जैसे कि हमने पिछले बार पूरा पाषाण काल पढ़ा था, पूरा पाषाण काल के बारे में जाना था, परंतु आज मध्य पाषाण काल, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है या कांस्य युग भी कहते हैं, इंडस वैली भी कहते हैं, कई तरह के नामों से नामकरण किया गया है। अब हम जैसे कि इनमें से कुछ शब्द जो थे मैंने पिछली बार कराया था, कुछ जैसे कि खोज किसने थी सर्वप्रथम, तो चार्ल्स मैनन ने बताया था 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैनन ने की थी, परंतु इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। कुछ ईंटों का प्रयोग रेल की पटरियों बिछाने में उपयोग किया गया था, परंतु बर्टन बंधु ने ना 1856 में इसी काम के दौरान ना ईंटों का प्रयोग करते हुए यह ध्यान दिया था। आगे बढ़ते हैं इसमें अब ना, हालांकि मैं 1856 से बर्टन बंधु से ही चलता हूं, तो आपको ना बर्टन, जिन बच्चों का छूट रहा है कृपया वो पिछला क्लास एक बार जरूर देखेंगे ना, क्योंकि मैं यहाँ से क्यों लिख रहा हूँ, या पिछले क्लास देख करके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बर्टन बंधु 1856 1856 जेम्स विलियम ने इन्होंने रेल मार्ग बिछाते हुए कुछ समय कुछ ईंटों का प्रयोग किया था, पर इसमें ध्यान नहीं दिया था, परंतु अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पर ध्यान, लेकिन बताता हूँ जी बिल्कुल। जेम्स विलियम रेल मार्ग बिछाते समय कुछ ईंटों का प्रयोग नहीं किया था, बहुत सारे ईंटों का प्रयोग कर लिया था और ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि अंग्रेज तो अपने काम के मतलब थे कहा जाता है। ऐसे बात बोले अंग्रेजों की तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं तो है ना, थोड़ी बहुत काम की है और हद से ज्यादा अपनी तारीफ ज्यादा करके चले गए हैं, हमने ये किया वो किया। गलती से खुद की नहीं, गलती हमारे वो की भी। आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि वो आज़ाद क्या है, आज़ादी का मतलब था कि उनको रैयतवाड़ी से, मालिक से, जमींदारों से आज़ादी चाहिए, क्योंकि देश क्या होता है इसके बारे में उन्होंने इससे आगे कभी सोचा ही नहीं, परंतु अब सोचो, जब इन्होंने सोचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए तो कुछ इसके पश्चात आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम ना, इसका प्रयोग ये अलेक्जेंडर कनिंघम जी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1853 से 1856 यह सभ्यता पूरी तरह से तो इसको ने इन पर गौर किया, परंतु जेम्स विलियम तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अलेक्जेंडर ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन अच्छे से इन्हें भी पता नहीं लगा पाए और न इन्होंने कोई जानकारी दी। हालांकि इन्होंने ये गलत है, उसने पता किया या यह सोच के जानकारी नहीं दी कि शायद जो इनके प्रयोग हो चुके हैं इनको पुरातत्व विभाग पर देने से पहले इनको कई इंक्वायरी बिठाई जाएगी, या तो हो सकता है कि इसलिए नहीं किया,
परंतु इसके पश्चात आते हैं जी जॉन मार्शल 1921 में। इसके पश्चात आता है आपके पास नीचे का लाइन जॉन मार्शल, जो भी ये भी एक अंग्रेज था। जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में जी 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने भारत के पुरातात्विक विभाग में दयाराम सैनी के साथ मिलकर के इसकी खोज की, जिसका प्रमुख इन्होंने नेतृत्वकर्ता सिर्फ दयाराम सैनी को बनाया था। इसीलिए इसके खोजकर्ता का जो श्रेय दिया जाता है दयाराम सैनी एवं जी राखल दास बनर्जी को दिया था। और दयाराम सैनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी या मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने। अब बात है कि इसका जो काल था ना 3250 बीसी से 3250 बीसी से 2750 और डीपी मेनन अब सुना हुआ था, तो डीपी अग्रवाल, डीपी मेनन नहीं, डीपी अग्रवाल ने सी सेंचुरी पर 14वीं सदी 14 पद्धतियों द्वारा कर्म, जो कि 2300 बीसी से 1750 बीसी, बीसी अर्थात बिफोर क्राइसिस, जो पिछले तो में थे ना। अब थोड़ा के देखा होगा बीसी, एडी और सी और बी ई सी। इसमें बड़ा इनमें बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। बिफोर क्राइसिस है ना, एबी डोमिनिंग है ना, सेंचुरी, पहले इसके पश्चात आता है बीसीई, बिफोर क्राइसिस एरा है ना, वो घटनाओं के द्वारा जो उस काल के दौरान घटा, तो इसे बिफोर क्राइसिस एरा कहा जाता है। हो सकता है 10 साल आगे पीछे या 10 साल 50 साल कहा जा सकता है ना, या 50 साल के आगे पास में लिया जा लेता है। बिफोर क्राइसिस का मतलब होता है उसी काल में, उस टाइम में, उसी सदी में, तो बिफोर क्राइसिस एरा नाम दिया जाता है ना। और सी का मतलब आपको पता ही है, तो बता है ना हुआ। तो सी फॉर सेंचुरी यानी शताब्दी। अब तो ये बताने की जरूरत है कि शताब्दी, एक शताब्दी में कितने साल होते हैं। वही होगा विंडो पर। अब है कि इसका नामकरण क्या हुआ। सिंध के किनारे, सिंध मतलब होता है किनारा, सिंध का अर्थ ही होता है किनारा। हिंद सनातन जी था वो में किनारे को सिंध नाम लिया गया, इसलिए सिंध का ये सिंधु पड़ा इसका। तो ये सिंधु नदी के किनारे था, तो वो सिंधु घाटी। हड़प्पा जो कि आज पाकिस्तान में, हड़प्पा सभ्यता, स्थान का नाम, उस स्थान का नाम हड़प्पा था, इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता का नाम है। जैसे कि आज 2020 में करीब शिवहर नाम के गांव है, जो कि
बिहार के दक्षिणी इलाके में एक एस्ट्रॉइड गिरी थी, आकाशीय पिंड, है ना। वो पत्थर उस पत्थर का नाम गिरा तो उसका नाम शिव है, शिव ही रखा गया है, जो कि बिहार म्यूजियम में रखा हुआ है। तो जैसे उस गांव के नाम पे गिरा, जिस गांव में गिरा उस गांव का नाम था शिव, तो इसीलिए उस पत्थर का नाम शिव रखा गया। वैसे ही जिस स्थान पे हमको मिलता है कोई चीज, है ना, इसी उस पे ही पुरातत्व चीज का नाम उसी स्थान पर रखा जाता, ताकि हम ये जोड़ सके कि किस स्थान से हमें प्राप्त हुआ, इसीलिए नाम रखा जाता है उस स्थल का नाम, कि हम उसको अच्छे से भूल न जाए। तो याद रखने के लिए उस पर ही नाम रख दिया जाता है। जैसे कि है ना, चंद्रयान गया तो उसका नाम, जिस स्थान पर उतरा उसका नाम शिव शक्ति रखा गया, क्योंकि उसका। अब आते हैं कि इसका हड़प्पा इसका नाम है इसीलिए पड़ा क्योंकि सर्वप्रथम स्थल का खोजा था सिंधु या सरस्वती सभ्यता। एक बात और कि इस सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि वो जो नदी है उस नदी है ना, कैसा माना जाता है कि वो सरस्वती नदी के वहां से सरस्वती नदी बहती थी, उस सरस्वती नदी का किनारा होने के कारण इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता कह सकते हैं। इसको कांस्य युग भी कहा जाता है। कौन सा युग? तो इसको कांस्य युग के नाम से भी जाना, मध्यकालीन वस्तु को कांस्य युग के भी नाम से जाना जाता है। आता है कि इसका उद्भव क्या हुआ, जन्म क्या हुआ, लिख देते हैं कांस्य युग। इस उद्भव, तो अब आता है स्थलों का उद्भव। जन्म, स्थलों का उद्भव नहीं होता, उसका उद्भव ये मतलब जो पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त होती है उसका उद्भव निकला कहाँ से, जन्म। तो जो निकला विदेशी सुमेरियन सभ्यता, विदेशी। अब विदेशियों का कहना था, विदेशियों का अपना अपना विचार, जैसे कि आज हम सोचते हैं इतनी सारे बातें जानते हैं तो इनके बारे में बताते हैं बहुत सारे कि है यहाँ से मिला है, अपना अपना विचार रखते हैं। जैसे कि अगर कोई ब्रिटिश के बारे में, गांधी जी के बारे में, नाथूराम गोडसे के बारे में होता है तो कई लोग ऐसे हैं ये कहने पर उतारे हो जाते हैं कि गांधी जी गलत है, गोडसे को ये कहने पर शुरू हो जाते हैं, और वो बहस भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं जैसा कि वो एकदम सच बोल रहे हो ना। लेकिन इसे पीछे का कारण नहीं देखते हैं क्या है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो कुछ गलतियाँ थी, आपने भी की होगी, तो कुछ गलतियों को जैसे उनके सारी अच्छाइयों को नहीं मिटाया जा सकता, वैसे ही ना एक गलती की वजह से आप उन्हें हमेशा गलत नहीं कर सकते हैं। गांधी जी से कुछ गलतियां हुई थी ना, जिसके कारण है ना उनको यह ठहराया जाता है कि भगत सिंह को फांसी दिलाने में उनका हाथ था, लेकिन ऐसा नहीं, वो समय पर पहुंचा नहीं पाते। और इसमें एजेंडा, जैसे कि एजेंडा खेला गया था गांधी जी के साथ में, अंग्रेजों ने इनके साथ एजेंडा खेलाया था 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में वहाँ बुलाया था, जबकि इन्होंने जाकर के गलती करी। इन्होंने जाने से पहले ये तय किया था कि जितनी भी कैदी है उनको रिहा करने के लिए कहा गया था, परंतु उसने यह गेम खेला कि राजनीति के जितने है ना जितने अपराधी उन्हें छोड़ा जाएगा, और इनको यह करके रख लिया गया क्योंकि ये राजनीति के नहीं है, ये उग्रवादी की है, बम फोड़े। जबकि उन्होंने बम डाले भी तो वो सिर्फ विस्फोटक बम डराने के लिए डाले थे, लेकिन उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिया गया था। ये बात जब गांधी जी लौटे तब उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत दुख है। तब तक तो जब चीज़ें कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है तब ठीक करने की का बहुत प्रयास करते थे, ऐसे ठीक नहीं होती। वैसे ही उद्भव में विदेशों का अपना अपना मत है ना, लोग अपने अपने सोचते हैं। वैसे ही विदेशों का मन, विदेश जो सुमेरियन सभ्यता थी सब उनका कहना था कि यह सुमेरियन सभ्यता से, ऐसा नहीं था, इसका ना सिंधु सभ्यता घाटी का जो जन्म हुआ था वो सुमेरियन सभ्यता से। ये अंग्रेजों का मानना था, इंडियन है ना का नहीं मानना था। लेकिन आपने इतनी बात है क्योंकि मार्शल उनमें शामिल थे, हवीलर, ये सब विदेशी,
चाय पूरा नाम था विनर चाय। फिर डीडी कौशाम्बी, डीडी कौशाम्बी, ये सब सुमेरियन सभ्यता के बारे में दावा करने वाले, ये इनमें से मार्शल व्हीलर का कहना था और चाइल्ड का व्हीलर चाइल्ड और डीडी कौशाम्बी का यह मानना था। परंतु अब हमारे देशी भी तो कुछ होता है, विदेशों में कहा देंगे मान लीजिए, जैसे कि विदेश ने कह दिया कि इनके बारे में गलत है, उन्होंने ऐसा किया तो मान जाते हैं ना, अपने तो दिमाग चलाते नहीं है, चलाता है हाँ होगा तो अच्छा चलेगा, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, ये इसे करते देखो इसे यहाँ तो कर लिया इसे होगा नहीं पता तो अच्छा तो देख लेना कहीं जो आज टिकटॉक देखा 4 दिन पहले देखा होगा, नागपुर से घूमते हुए तो कौशाम्बी कहते हैं द्रविड़ जाति के लोग, इनमें से राखल दास बनर्जी जो थे वो द्रविड़ जाति के थे, जो कि राखल दास बनर्जी का मानना था, अब ये होता है कि बनर्जी साहब कहाँ के थे, कोलकाता के थे, जिसको बनर्जी बना दिया गया, चटर्जी को चैटर्जी बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, बनर्जी द्वारा। इनका माना था, इनका भी यही, और आर्य और उनका कहना, राखल दास बनर्जी द्वारा कहना था ये जो थे तंजानिया के रामचंद्रन और लक्ष्मण, रामचंद्रन और लक्ष्मण लिखो ना, लिखो ना पहला। अब ये देखने के लिए हम अपने रखने के लिए कर रहे हैं तो स्वरूप कुशालकर द्वारा, इनका सुमेरियन सभ्यता है। अब ये तो विदेशी है, विदेशों का मत था, देशों का मानना था कि नहीं सब आर्य ऐसा। अब इनकी थे कि विशेषता क्या था कि कहाँ से नगर आया, कैसे आया, कौन आया, है ना, कौन सा युग था, आदि ऐतिहासिक सभ्यता का युग आदि। तो हम ये करते हैं कि लिख लेते हैं कि नगरीय सभ्यता, जो ये कैसी सभ्यता थी, विशेषता यह थी कि यह नगरीय ये नगर बसा चुके थे, इनकी अच्छी आर्किटेक्चर्स थी, है ना, रहने के लिए एक अच्छा सा घर बना, घरों के बाद बनाना जान, ईंटों के बारे में जानते थे, इसलिए ये स्थान सही नल कैसे बनाना है, घरों को पानी कैसे निकालना है, आदि चीजों के लिए, है ना, एक अच्छे नगर का निर्माण करना जानते थे। इसलिए ये एक तो कांस्य युगीन सभ्यता, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हाँ, इसमें वैसे सभ्यता आती है पहले तो आज
आदि ऐतिहासिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता में वैसी सभ्यता आती है जिसमें आदि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो होता है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता। आदि ऐतिहासिक में ये वाला तो पढ़ाना नहीं इससे पहले वाला क्लास में। बताए थे ना कि इसी को आदि ऐतिहासिक भी कहते हैं। मध्यकाल में चले जा, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल में मध्य, तो आदि ऐतिहासिक काल में ही ये प्राप्त हुआ। यानी जो अभी हम तुम पढ़ रहे हो ये हड़प्पा सभ्यता, ये किस पढ़ा नहीं गया? इसमें लिपि चित्रलिपि है। इसमें लिपि कैसे लिख देते हैं? आदि इतिहास में लिखित साक्ष्य प्राप्त, परंतु क्या है ये? पढ़ा नहीं जा सका। इसमें कैसी लिपि थी? इसीलिए नहीं पढ़ा जा सका क्योंकि यह चित्रित लिपि थी। कैसी लिपि थी? आदि ऐतिहासिक काल में चित्रित लिपि थी, यानी कि ना उसमें चित्र बना हुआ था पत्थर वाली लिपि। जैसे कि अब मान लो ये वाला बनाता है ना चित्र, करके ऊपर एगो गोल करके मूड़ी बना दो, है ना, यहाँ से हाथ है, यहाँ से हाथ, लास्ट वाला देखिए क्या होगा, तो पैर, बस हो गया। तो इस प्रकार की चित्र मिलते हैं। चल बिहार संग्रहालय म्यूजियम में जाओगे, इस प्रकार का को ऐसे करोड़ों साक्ष्य मिलेंगे, वहाँ बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हैं। तो ऐसे सब जगह पर जाना चाहिए, तो जाता है कहाँ बता रही महादेव के नगरी जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अब गेहूँ के बारे में, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में छोड़ो, अब अभी तो मोरी पटा पटा के सीखेगा सर, याद नहीं होगा, कहाँ से होगा? प्रैक्टिकल भी देख लिया करो ना, कुछ प्रैक्टिकल देख लोगे तो अच्छा यार। कहीं जाते हैं तो जाने ना, अब ताजमहल के बारे में जितना अभी जानते हैं, वहाँ जाए के बाद है ना, देखता है तो ज़्यादा याद रहता है, तो याद तो ही रखेगा। वहाँ से वो जिसने जा रही थी, अरे वो मुस्कुरा दी, है ना, अब अपने इतने बता चिढ़ा देगा। और ये सभ्यता चित्रित, कौन कैसी थी लिपि? चित्रित लिपि, है ना, पिक्चर बना हुआ वाला। नेक्स्ट अगला, शांति प्रिय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? शांति प्रिय, है ना, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं था, है ना। आज तो झगड़ा तो लड़का तो छोड़ो, लड़का वर्गा तो सब करता है ना, बैला का क्या है, दिन भर लड़ते रहता है ना। हम जब कॉलेज में गए थे तो फर्स्ट ईयर में जब थे, हम अपने क्लास की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में देख रहे हो पीछे छोकरा नौकरी कर रही है, अब बताओ, लेकिन वो शांति प्रिय हो सकता है नहीं ना। लेकिन यहाँ शांति प्रिय सभ्यता थी, कोई आपस में रंजिश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं ना। इस सभ्यता दिमाग उस वक्त था, आखिर इसके लिए दिमाग ही नहीं है भी तो घुटना में देखो गाड़ी कैसे रुकती है, पैर से सब ब्रेक मारता है, अब वो सैंडल असली ब्रेक। क्योंकि यहाँ शांति प्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर कोई खुदाई में कोई भी अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं शांति प्रिय में अस्त्र
शस्त्र प्राप्त नहीं हुए। खुदाई में क्या हुआ कि अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुआ, नहीं मिला ना। अब कुदारी, खंती, छाला, वर्षा है ना। हाँ, अगर उसमें तीर, कमान, तलवार ये सब मिलता तो खा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। अब ढेला से मारा, तुम देखे गया था कि ढेला से मार रहा, ढेला से मार रहा है ना, ढेला से मारेगा ये याद ढेला देवे। और क्या क्या थी तो लिखो। व्यापार की प्रधानता, विस्तृत सभ्यता। एक तो व्यापार, व्यापार है ना, व्यापार व्यापार को बहुत मानते थे है ना, इसको प्राथमिकता देते थे कि सबसे पहले हमें व्यापार करते थे। अच्छा भी व्यापार जानते थे, आदान वस्तुओं का आदान प्रदान। अगर ऐसा नहीं होता तो मेसोपोटामिया से के साक्ष्य यहाँ प्राप्त नहीं था, यहाँ के साक्ष्य मेसोपोटामिया में सिक्के नहीं मिलते। तो ये साक्ष्य, ये सिक्के हमें बताते हैं कि ये अच्छी तरह से जानते थे व्यापार करना। विस्तृत सभ्यता थी, यानी कि विस्तृत सभ्यता, यह सभ्यता यह जानती थी है ना, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करता, वृद्धि कैसे करनी, विकास करनी, अरे विकास को धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसलिए इसको विस्तृत सभ्यता भी कहते हैं। राजनीतिक सभ्यता, राजनीतिक से लेके क्या ऊपर लिख दे, ऊपर लिख लो। अब यहाँ एक बार दोहराते हैं, नगरीय सभ्यता, गांव से युग सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था, लेकिन पढ़ा हुआ नहीं गया। क्या नहीं पढ़ा गया? क्योंकि वहाँ चित्रित लिपि थी है ना, और शांति प्रिय था है ना, क्योंकि वहाँ अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुआ है लड़ाई झगड़ा का, इसीलिए कोनो जिसको शांति प्रिय कहा जाता है। व्यापार प्रधान था, वहाँ सबसे प्राथमिकता व्यापार को देते थे। और यह विस्तृत सभ्यता थी, क्योंकि यह धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रही थी, इसलिए विस्तृत सभ्यता। अब इस थोड़ा इरेज कर रहे हैं, इसमें ही इसके आगे करो। राजनीतिक सभ्यता, राजनीतिक सभ्यता, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति। अरे वाह, इन्होंने पूजा, ठीक क्या करते थे? हो गया। एक बार नोट कर लो इसे, हो गया। चलो, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ उसका एक लेंगे सब लेंगे। तो शुरुआत की है, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, बढ़ाओ, आगे शेयर करो है ना सब।
नहीं बताएंगे, बताएंगे बिल्कुल। घबराएगा तो कैसे? बोले तो कि आराम आराम से करो ना, आराम आराम से करेंगे, सारा चीज धीरे धीरे शुरू करेंगे, है ना। पहले तो प्राचीन तो खत्म करो, प्राचीन खत्म करने के बाद मध्यकालीन में भी चलेंगे और फिर आधुनिक पे जाएंगे। ये सारे सारे इंटरेस्टेड बीच पॉलिटिकल साइंस का आएंगे बिल्कुल। वैसे फीचर्स भी है, जीके जीएस, अच्छा कंपटीशन रहेगा जीके जीएस, हाँ बिल्कुल। और ये एक तरह क्या है, जीके जीएस का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल क्या नहीं कर सकते हैं, जीके में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, जनरल साइंस में भी कर सकते हैं, जनरल साइंस साइंस में पढ़ाएंगे ना। क्या इवेंट, हाँ बिल्कुल, एक नंबर ही बड़ा है वस्तुनिष्ठ इवेंट का तारा। बता यहाँ लिखो आप मांडा, यहाँ सुत्ता गेंडू, सुत्ता गेंडू, कसक नदी, यहाँ से आप चलाओ, यही है आपका ना बॉर्डर पर, यही है दशक नदी। हाँ, इसके नीचे आपका इधर बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का पाकिस्तान में, जिसको कहते हैं कि बहुत खनिज का भंडार है पाकिस्तान का। समझ लीजिए आर्थिक स्थिति ठीक करने का सोचना है यहाँ पर, यही है। ये अगर मिल जाएगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी, है ना, बहुत अच्छा मौका था, मोदी जी हमला करके हम बलूचिस्तान को अपने हाथ में मिला सकते थे, और वो देखें कि वही बच्चा है, क्या करे, पाकिस्तान है, इतना बच्चा है, आज न कल मान जाएगा, तो भी रहने देते हैं, इसीलिए छोड़ दिए बेचारा के। यहाँ से यहाँ ये कम से कम कितना किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। ये आपका भारत, यहाँ आलमगीर, आलमगीरपुर, कहाँ आलमगीरपुर? यूपी। अभी बताए थे ना, इंडियन नदी कहाँ पर है, हिंडन नदी के किनारे। हाँ, यहाँ दाइमाबाद, नोट कर लो। ये इसका
13 लाख किलोमीटर। सुक्का गेंडोर से मांदा 13 लाख किलोमीटर। मांदा कहाँ है? मांदा है जम्मू कश्मीर। अभी बता थे ना किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी। और अभी विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना? सबसे बड़ा पुल बना है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर जो बना है। 700 टन लोहा लगा सबसे ज्यादा। लेकिन आईफल टावर में भी 200 टन लगा है। लेकिन चेनाब नदी के ऊपर जो ना पुल बना है ना ऊपर 700 टन लगभग लोहा। इसको यहाँ नोट करो कहाँ कहाँ स्थल का? सिंधु घाटी का स्थल। सिंधु घाटी का स्थल कहाँ का? सिंधु घाटी स्थल पहला नंबर अफगानिस्तान। दूसरा पाकिस्तान। और तीसरा भारत में पूरे 900। अफगानिस्तान में 2 हो गया। ये भी उतार लो। हो गया। चलो इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बिहार में कह दो ना। हाँ ये जो लेकर के चला है ना राज ठाकरे और उधर ठाकरे की होना की उसमें लाइट उठा रहे सेलिब्रिटी और बेचारे मजदूर उनका क्या? सोशल वाइज भाषा है। ये राजनीतिक दल तभी सिर्फ बोलेंगे जब इनको मतलब होगा। जैसे कि चुनाव है, देखो चुनाव के बारे में कितना लगी रहा है। लेकिन वहाँ की जाने वाली रणनीति में कोई नहीं आ रहा है। मोदी जी का कोई रिएक्शन नहीं है। बीजेपी के कोई ही नेता का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। क्योंकि चुनाव है और उससे वहाँ भी मतलब है ना। क्या ये बिहार भारत का देश नहीं, भारत राज्य नहीं है। लेकिन वो तब भी बोलेंगे तब। मणिपुर कांड में नहीं बोले, इससे पहले वैसे राजस्थान कांड में छत्तीसगढ़ में हुआ था। बहुत ऐसे कांड में नहीं बोलते। जब वहाँ पर इनको खुल के बोलने की आवश्यकता है लेकिन बोलते ही नहीं। हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ऐसे नेता है कि हम सुधार से कोई बात मान लो ठीक है बहुत बढ़िया है। जिसका सरकार सब ठीक है, बुराई किसी में भी नहीं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी जो सच में बुरे हैं तो नेता जी तो कुछ भी कर ले। सिंधु सभ्यता। हाँ
सिंधु सभ्यता। क्या घाटी लगा दो यार बीच में, क्या दिक्कत। सिंधु घाटी सभ्यता। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल, जगह लिख लो, स्थान लिख लो, जो मन में है ना तुमको याद हो जाना चाहिए। वो जगह प्रमुख जगह, प्रमुख है ना, प्रमुख स्थल। नदी, खोजकर्ता का नाम किसने खोजा? खोजकर्ता, खोजने वाला वर्ष। और जो बिंदु है मुख्य बिंदु। प्रमुख स्थल कौन कौन सा है? हड़प्पा। हाँ, प्रमुख स्थल हड़प्पा, प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में डोगरी में है। दूसरा मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान के लड़काना में। तीसरा लोथल अहमदाबाद। चौथा कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा, राखीगढ़ी के हिसार में, हरियाणा में है हिसार। चूहनदड़ो, चौहनदड़ो सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत पता है ना, सौराष्ट्र सिंध सब गुजरात में। वनावली ये भी हिसार, अभी बताते हैं हिसार कहाँ है, हरियाणा में। रोपड़ पंजाब। अब है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंध नदी। हाँ हाँ लिख देते हैं। पहला हड़प्पा है ना, पाकिस्तान के है ना, पाकिस्तान के मोटे मोमरी नाम है, देखो ना ऐसे ही मरल परल है नामो मुंगरी। मोहनजोदड़ो, दाड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में कैसे चल गया? जब पार्टीशन हुआ था ना, तो डूरांड लाइन जब खींचा गया, रेड क्लिफ, जब रेड क्लिफ लाइन खींची, रेड क्लिफ खाली लाइन का नहीं है, रेड क्लिफ है ना नाम था अंग्रेज का, उसने ही है। उसी का नाम पर रेड क्लिफ नाम पड़ा। जरा बारूद एजेंडा चला यार। पाकिस्तान का लड़काना। लोथल तीसरा, लोथल का है अहमदाबाद।
कालीबंगा, गलुआ तो कहाँ है ये? कालीबंगा, राजस्थान, है ना। पांचवा गढ़ी, हिसार, हिसाब नहीं देता था, हिसाब, हिसाब आए वाला हिसाब लगाने में। राजस्थान में है, ऐसा हिसार हरियाणा में, हरियाणा, समुद्र, नोट किया। चलो ठीक है बेटा, ठीक से बता दे। हड़प्पा पाकिस्तान में, है ना। मोटे मोहम्मदी, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, नरकाना, लोथल अहमदाबाद, कालीबंगा, ठीक है याद कर। अरे याद हो जाएगा। प्रमुख स्थल ऐसा करके 8 पेड़ के नाम लिख देना, हो गया। एक जगह नाम लिखा गया। समुद्रों, चंद्र का सिंध प्रांत, आड़ के देखो, चारुनाड़ो, सिंध प्रांत, वनावली, यदि हिसार हरियाणा, हिसार क्या हरियाणा में, और रोपड़, पंजाब, पंजाब में सबसे ज्यादा कौन सी उपजता है? गेहूं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आए इसके नदी के पहले बना लो। हड़प्पा सभ्यता के सामने रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, घग्गर का युद्ध है ना 1527, आगरा के बंद किया था। 1598 का युद्ध और घग्गर का युद्ध 1529, उसके बाद तो मर ही जाता है। हाँ तो और क्या करेक्ट बना। अच्छा ये बताओ कि बाबा आया तो ये था ना, ठीक है, कब आया था? पंजाब में है, पंजाब तब तो भारत का हिसाब तक नहीं था, तो एक राज्य बना था। तो उसके बाद में हिंदुस्तान में मिला, 1519 में आया था। राजा भीड़ का था ना पंजाब
राजवेद को मार करके उनका तैयारी या पूरा राजवेदी पूरा राज्य अब हुआ, तो फिर वापस एक सब तैयारी की जाए। अब फिर बात बड़ी रहवा कहानी है कर जरूर ना दिखाएगा, है ना, मध्यकालीन तो प्रश्न समझ लिया जाएगा। तब घग्गर हो गया, राखी गढ़ी घग्गर, चमुंदड़ो, चमुंदड़ो का सिंधु, वनावली, सरस्वती, सरस्वती नदी पता है किसको? सिंधु ही कहते हैं, सिंधु भी लिख सकते हो, सिंधु नदी। रोपड़, सतलज, सतलज, ठीक है, ठीक है। आज इतना ही। पर सिंधु घाटी सभ्यता का तुम्हारा खोजकर्ता वर्ष और मुख्य कुछ बिंदु रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। तो अपना क्लास में बने रहिए। हाँ, बता देते हैं संडे को हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इस सब का एक एक करके ना रूटीन दे देंगे, आपको भी दे देंगे, है ना, बिल्कुल। अब किस दिन हिस्ट्री रहेगा, किस दिन ज्योग्राफी रहेगा, भाई सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लिखवा देंगे, रूटीन नोट कर लेना, उसके बाद चलेंगे आगे। हो गया? अगर आप करने आए तो कम ध्यान दीजिए।